ऑल ऑफ यू। आज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगेगा। आज मैं आपके लिए फिर से बोट स्ट्रीम के क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ। अब मैं बोट स्ट्रीम में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आइए हम बोट स्ट्रीम की तरफ बढ़ेंगे और बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन करेंगे। बोट स्ट्रीम को ध्यान से करिएगा, पिछली बार अब ये क्वेश्चन बोट स्ट्रीम से पूछा जा चुका है। तो इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते जाते हैं, कन्फर्म है, इसलिए जो आ रहा है मैं बताता जाऊँगा। तो बोट स्ट्रीम का सबसे पहले क्वेश्चन बात आती है कि यदि हम बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन को करते कहते हैं। पहले क्या देखा, पहले तो हर क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा जितना मैं बताऊंगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले समझ लेते हैं बोट स्ट्रीम होता क्या है। देखिए सबसे पहली बात करें तो यदि हम बना लेते हैं यहाँ पर वाटर, क्या बना लेते हैं, इसको बोलते हैं पानी। ये क्या है, वाटर है, मतलब हमारे पास ये पानी है और इस पानी में एक नाव चलेगी जिसको बोलते हैं बोट। क्या बोलते हैं, बोट। तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक बोट बना लेते हैं और एक समथिंग सी बोट बन गई अपने पास। अब ये बोट जो है पानी की डायरेक्शन में जाएगी, मतलब यदि पानी यहाँ फ्लो कर रहा है तो नाव भी यहाँ जाएगी, पर कई बार पानी यहाँ फ्लो कर रहा है तो कई बार नाव अपोजिट डायरेक्शन में भी जाती है। तो फिर दोनों में किस प्रकार से रिलेशन है, सबसे पहली बात तो ये। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई यदि नाव मूव कर रही है तो नाव की कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले लेना होता है लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। का मतलब क्या होता है, शांत जल में। स्टिल वाटर मतलब शांत जल में जो पानी है, पानी तो बह रहा है, पानी तो शांत रहता है, लेकिन शांत जल मतलब हम पानी में बात कर रहा है। तो जो नाव है वो कहीं ना कहीं स्पीड से जा रही होगी। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर ले ली हमने। क्लियर। अब यदि नाव किसी स्पीड से पानी में जा रही होगी तो जल धारा भी तो बह रही होगी। जल धारा का मतलब होता है स्ट्रीम, वाटर भी तो फ्लो कर रहा होगा। तो यहां लेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेते हैं। क्या लेते हैं, स्ट्रीम हम, क्योंकि बोट स्ट्रीम पर है। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। अब आपको मालूम है कि जो बोट की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रीम। वहां देख लेना किसकी वैल्यू बड़ी है, पर मेरे अकॉर्डिंग वहां पर अभी हम बोल रहे हैं स्टिल वाटर में जो बोट है उसकी स्पीड ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में से x में से y को माइनस कर सकते हैं। y में से x माइनस कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा और आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए चीजों को समझना कि वहां पर बड़ी और छोटी वैल्यू में ध्यान रखना, जब दी होगी तब खास कर। अब बात आती है यदि ऐसा है तो यदि ये इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, मतलब तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या होता है, एक होता है इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझिए क्या होता है। तो जब अप स्ट्रीम में जाएंगी तो दोनों की जो स्पीड होती है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं। इसको बोलते हैं इतने किलोमीटर पर आवर। जब नाव भी पानी में जा रही है और पानी भी उस तरफ फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में दोनों की जो स्पीड, तो ये चीज़ होती है, ये क्या होती है, माइनस होती है, मतलब इनका अलग अलग डायरेक्शन है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस तरफ पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, नाव भी चलेगी, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और ये अपोजिट हो गया और ये एक ही डायरेक्शन दोनों चीज चल रही है। इसका मतलब होता है यहाँ पर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी जा रहे हैं। तो अब डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ x प्लस वाई और अप स्ट्रीम का मतलब सिर्फ इतना समझो किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको छोड़ो। आपके लिए अभी सिर्फ काम का कितना है कि हमारे पास स्ट्रीम में x माइनस वाई अप स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई होता है। लेकिन बोट की स्पीड को प्लस करते हैं और स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करते हैं। इतना आपको पहले हर एक क्वेश्चन के लिए लिख लेना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। यदि अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे पहले क्या, फिर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। कि एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्या है। अब देखिए क्वेश्चन यदि हम बोट स्ट्रीम का लेते हैं तो बोट स्ट्रीम का एक क्वेश्चन करेंगे और बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन में ध्यान देंगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए लेते हैं हम लोग। अ बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक, इन 7 आवर, मतलब बोल रहा है कि एक जो बोट है वो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, लेकिन कितने मिला के, टोटल मिला के 7 घंटे में। मतलब 32 किलोमीटर गई, 36 किलोमीटर वापस आई, लेकिन दोनों में आने और जाने में जो समय लगा वो मिलाकर कितना लगा, 7 घंटे लगा। फिर बोल रहा है ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर। अब वो फिर से एक बार फिर गई, एक बार फिर आई,
अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो दोनों को मिलाकर इस पर कितने घंटे लग रहे हैं? टोटल 9 घंटे लग रहे हैं। तो बताइए कि बोर्ड की स्ट्रीम और हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले बात करेंगे, फॉर्मूला लगता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना क्लियर? तो मैंने पहली बात कर चुका है कि अप स्ट्रीम के बारे में बात होती है। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x माइनस वाई, और हमारे पास जो डिस्टेंस दिया है पहले वाले में अप स्ट्रीम में वो है 32 किलोमीटर। तो ये हो गया 32 किलोमीटर। टाइम हो जाएगा ऐसी कंडीशन में t1, क्योंकि उसने ये बिल्कुल नहीं बोला कि अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है या डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है, ये नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मिलाकर 7 घंटे लग रहे हैं। तो ये हो गया इतना, तो t1 चला जाएगा यहाँ। तो t1 बराबर 32 अपॉन x माइनस वाई। क्लियर? अब यहाँ भी निकाल लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। अब स्पीड कितनी है इसकी? इसकी स्पीड है x प्लस वाई, और डिस्टेंस इसका कितना दिया? इस पर डिस्टेंस हमारे पास दिया 36 किलोमीटर, और टाइम हो जाएगा t2, क्योंकि इसका भी नहीं दिया है। तो t2 इज इक्वल टू 36 अपॉन x प्लस वाई। उसने बोला दोनों को मिलाकर जो टाइम है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 7 घंटे है। 7 घंटे, और हमने भी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में लिए, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम आर में है, तो यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में ले लिया। अब t1 प्लस t2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 32 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 7 घंटे। अब इसको बना लेंगे, मैंने वही बताया था कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को, और हम एक और बना लेंगे, सिमिलरली लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सिमिलरली। सिमिलरली लिख के हम क्या कर सकते हैं? दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 40 और 48 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा 48 अपॉन एक्स प्लस वाई। मिलाकर कितने घंटे लग रहे हैं? 9 घंटे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से इक्वेशन ये भी बन गई। सिमिलरली करके हमने उसको भी लिख दिया। प्रॉपर पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बोर्ड में भी। अब बात आती है इसको लिखेंगे कैसे। तो हम ले लेते हैं लेट। क्या ले लेंगे? लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अब किस कोई वो ये ले लो, यू ले लो, कुछ भी ले, तो हम यू ले लेते हैं, क्योंकि हमने हर जगह यू लिया। जिसको समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कैसे ले लिया, इसका पूरा बेसिक मैं पिछले वीडियो में बता चुका, पहले आप उनको जाकर देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि 3.6 एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं, और आज मैं 3.6 ही कराने वाला हूँ, तो पहले ही समझ लीजिए। तो इसकी वैल्यू यू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई थी। तो ध्यान दीजिए, ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा मैं पहले बता चुका, इसलिए बेसिक बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्टली बनना चाहिए। इज इक्वल टू 7, ये वाले को भी ले लेंगे तो 40u, और ये हो जाएगा 48v इज इक्वल टू 9। अब कहानी तो अटक गई। अब कैसे? या तो रिप्लेस कर दो एक दूसरे की जगह पे, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। पर क्रॉस भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया हमारे पास क्या है यहाँ पर? सबसे बढ़िया एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में किसी को कट करना है, तो किसको कट कर दें या किसको थोड़ा छोटा बना दें। अब देखो इतने बड़े नंबर को कैसे सेम बनाओगे, समस्या तो ये भी हो जाती है। समस्या ये भी है कि इतने बड़े नंबर को आप सेम बनाओगे कैसे। यदि आप 40 का पूरे में इंटू करो, 32 का पूरे में करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो करें क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि यदि इसको कुछ कर सकते हैं तो क्या किया जा सकता है। मान लीजिए यदि इसको 40 है, यदि इसमें 5 से इंटू कर दे तो कितना बन जाएगा? 40 इंटू 5 कितना होता है? 200। और यदि 32 को भी 5 से इंटू कर दे तो 5 2 10, 5 से 15 60, मतलब ये 160 बन रहा है। मतलब 5 से इंटू करने पर ये और ये सेम नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा और कोई नंबर है जो इनसे इंटू नहीं हो रहा, तो 36 में कुछ करें कि ये 36 को यदि हम 3 बार इंटू करें तो भी ये नहीं बनेगा, और 48 में भी 3 बार करें तो देखते हैं एक बार करके। 36 इंटू 3 करें यदि, तो 3 6 18, 108 होता है। 48 में यदि हम 2 का कर लें तो 2 8 जब 16 होता है, 4 2 96 ही होगा। यदि 3 का करें तो 8 3 24 नहीं हो रहा है, मतलब हमें पूरे का पूरा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बन रहा है। यदि हम 3 4 का कर लें, 5 6 का कर लें, कुछ ऐसा कि सेम बन जाए, तो सेम नहीं बन रहा, इसका मतलब हमें पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। अब देखिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम कर देते हैं 40 का इंटू, और इसमें कर देते हैं 32 का इंटू। इससे क्या होगा? सेम हो जाएगा। ये इनका कॉमन वैल्यू भी कर लीजिए। कॉमन मतलब 40 और 32 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 4 10 4 8 2 5 2 4 4 2 8, दोनों से कॉमन 8 है। यदि आप चाहो तो 8 का भी इंटू कर सकते हो। हमने किसका एलसीएम लिया? 40 और 32 का लिया, तो इन दोनों में यदि आप चाहो तो 8 का इंटू कर दो तो आ जाएगा। देखिए कैसे, यदि करके देखें तो
4 टू 8, तो 32 में दी 8 का कर दो तो 8 टू 16 नहीं आएगा, 8 से 24 25, और 40 में दी हम 8 का कर दे तो 8 5 से 40, 8 4 से 32, नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा इस तरीके से। यदि हम 5 और 4 ले लें, दोनों में 5 और 4 कॉमन है, 5 4 से 20 कर दें तो 20 कर दे तो अभी भी 32 में 20 करते तो हो जाएगा 64 0, यहाँ 40 इंटू 20 करते 4 टू 8, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, पूरा पूरा इंटू कर लीजिए क्योंकि नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप छोटा शॉर्ट करोगे तो आ जाएगा, पर यहाँ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। चलिए सॉल्व करते, देखिए तो 32 का 4 में कर लीजिए तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया। 4 का करिए तो 4 6 ज़ा 24, कैरी 2, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, और ये 0 v आ गया, और ये 7 4 ज़ा 28, 280 आ गया। 32 का कर लो तो 4 4 ये तो सेम बन जाएगा, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ u है। इसका कर लो तो 48 इंटू 32 कर लो तो 2 8 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, और ये 9, 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 4 ज़ा 12, 13 14, तो 6 9 4 13, ये हो जाएगा 15 36, और ये हो गया v। अब यहाँ कर लो तो 9 2 ज़ा 18 की 8, कैरी 1, 9 3 ज़ा 27 28। अब साइन चेंज कर लो तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये तो कट गया। 6 में से 0 6, 3 की नहीं आएगी, 3 की हो जाएगी 13, 13 में से 4 गए तो 9 बचेगा, 13 में से 4 गया तो कितना, लगभग 9 बचेगा। तो यहाँ ले लिया हमने कितना 9, और 5 की 4 खत्म तो 96 v बचा। ये 8 में से ये 8, और ये खत्म कहानी पूरा का पूरा, ठीक। तो ये आ गया v इज इक्वल टू 8/96, 8 1 जा 8 1 जा 8 2 जा, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 1/12 आ गया। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 यहाँ, और बचा कितना 1, तो 8 2 जा 16, तो v की वैल्यू 1/12 आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसको रफ करते हैं और इस तरफ कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास v निकल कर आ चुका है, हम क्या निकालेंगे u, क्या निकालेंगे u। तो पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में जिसमें 12 के टेबल से कट रहा हो। तो देखो 12 3 से 36 कट रहा है, v की वैल्यू तो इसमें पुट करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इसमें भी कर सकते हैं, दोनों कट रहे हैं, इसी को ले लीजिए बाय 2, तो हो जाएगा 40u प्लस 48v इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास 40u प्लस 48 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 9। 12 4 ज़ा 48 होता है, और ये लाके माइनस कर लीजिए तो 40u इज इक्वल टू 9 माइनस 4, ये हो गया 5। अब लाके u यहाँ और 40 यहाँ, तो 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। अब पुट कर लीजिए पहले वाले में जो हमने लिया था, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू u कितना है 1/8, तो ये यहाँ गया, तो 8 इज इक्वल टू x माइनस वाई। और दूसरा वाला ले लेते हैं हम लोग सीधा सीधा, कितना 12 इज इक्वल टू x प्लस वाई डायरेक्ट। अब ये पहले से दिख रहा है कि प्लस और माइनस में तो कट जाएगा, x और x होता है 2x, और 12 8 कितना होता है 20, लाके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10, क्या जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू आ गई। ये मैंने लिया, आप ले लो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12, तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये भी बन गई। बाद में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये कट रही है। x होता है 2x, और ये 8 और 12 होता है 20, 2 से डिवाइड करिए 10 किलोमीटर पर आ रहा है। किसी एक में पुट कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली y भी लिख देता हूँ। मान लेते हैं इसमें भी हम 10 पुट करें, ले जाके माइनस करें, तो यदि हम यहाँ 10 पुट करें और ले जाके माइनस, तो 12 में से 10 का तो कितना बचा 2 बचा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 10 ये x की वैल्यू आई, सॉरी, तो x ले जाके माइनस करेंगे तो y आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये x और y की हमारे पास स्पीड आ चुकी है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी करने पड़ेंगे, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से जो करने हैं बोट स्ट्रीम का। अब आपकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे हम लोग बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन, वो मैं करूँगा। तो आज हम लेंगे 3.6 बोट स्ट्रीम के, अभी और लूँगा मैं अलग बुक से, लेकिन अभी पहले आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है तो वो भी लेता हूँ पहले फिर मैं, ठीक। और वैसे में जो मैंने पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन है, आप उनसे जाके सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम 3.6 के पहले क्वेश्चन सारे ले चुके हैं। अब हम सीधे सीधे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला लेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला, पहले ही मैं 3.6 के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ डिफरेंट बुक से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे।
तो सेकंड का फर्स्ट बोल रहा है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो अलग अलग टाइम दिया है कि जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसको 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे लगते हैं, अप स्ट्रीम जाने में 4 किलोमीटर है तो 2 घंटे लगते हैं। तो उसकी स्पीड निकालिए कि स्टिल वाटर में कितनी होगी, और स्पीड निकालिए करंट की, मतलब कि जल धारा की, मतलब स्ट्रीम की। तो ले लेते हैं सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ, कौन जा रहा है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऋतु की। तो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। यहां लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ, ऋतु की जगह पर यहां हमारे पास दिया है करंट, तो हम यहां क्या ले लेंगे, करंट। कितना हो जाएगा हमारे पास b y किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आया कि हमने क्या ले ली, ऋतु जा रही है तो ऋतु की स्पीड ले लिया, करंट है तो करंट की स्पीड ले ली। अब हमारे पास सबसे पहले अप स्ट्रीम लेंगी, क्या लेंगी, अप स्ट्रीम। तो मैंने पहले ही बताया था अप स्ट्रीम, और यहाँ होता है डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड माइनस, तो हम मान लेते हैं ऋतु की स्पीड ज्यादा है, कितने किलोमीटर पर आवर, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास लिखा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना जा रही है ऋतु, 20 किलोमीटर नहीं, सॉरी, ऋतु के अंदर डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो पहले डाउन स्ट्रीम लेंगे, सॉरी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में 20 जा रही है, कितने घंटे में जा रही है देख लीजिए, वो जा रही है 2 घंटे में, तो 2 10 तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 10, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ की डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कितनी जा रही है, स्ट्रीम में जा रही है 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो ये 4 किलोमीटर 2 घंटे में 2 से 2 कट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये नहीं रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आपको दिख रहा है पहले से माइनस y और प्लस y कट जाएगा, क्योंकि दोनों पहले से ही सेम है। अब सेम है तो ये कट जाएगा, x होता है 2x, और ये 10 प्लस 2 होता है 12, 2 से लाके डिवाइड कर दीजिए, तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई किसकी स्पीड, उस लड़की की, ऋतु की। अब हमें नाव अब किसका यूज करेंगे, ले लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ लिख लेंगे बाय 2, ले लिया। अब x के लिए कितनी 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, लाके यहाँ ये यहाँ, तो 6 पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो 6 में से 2 गए, 4 किलोमीटर पर आवर करंट की स्पीड आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एक और हम लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन इसके बुक के कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है स्पीड वाले। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ताकि आपको स्पीड वाले क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आने लग जाए। चलिए देख लेते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो एनसीईआरटी का नहीं ले रहा मैं, एनसीईआरटी का ले लूं, एनसीईआरटी का लेता हूं, तो आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए मैं भी एनसीईआरटी का तो इसमें मुझे नहीं दिख रहा, मैं नॉर्मल ले लेता हूं कोई भी क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द बोट गोज, पढ़ के बताता हूं। हमारे पास लिखा हुआ हम एक क्वेश्चन लेंगे, आज का तीसरा क्वेश्चन है बोट स्ट्रीम का, तो ध्यान दीजिए। सबसे लिखा कि द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मिलाकर कितने जाती है, 10 घंटे में। फिर बोला कि 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर 55 किलोमीटर फिर से मिलाकर जाएगी। तो बताइए स्ट्रीम की और बोट की स्पीड कितनी होगी। तो फिर वही कहानी, लेट द स्पीड ऑफ बोट, यहाँ ले लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड ऑफ किसकी, स्ट्रीम की ले लेंगे, बी y किलोमीटर पर आवर। फिर वही कहानी, यहाँ ले लेते हैं अप स्ट्रीम और यहाँ ले लेते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। तो ये फिर वही कहानी, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा हमारा, इतना आपको लिखना, ये प्रॉपर मैं आपको बोर्ड पैटर्न पे बता रहा हूँ। यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। अब फॉर्मूला लगाते हैं,
स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। पहले अप स्ट्रीम कितना जाती है वो, द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम हो जाएगा t1, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 44 है शायद ना, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44, टाइम हो जाएगा t2। अब t1 प्लस t2 मिलाकर हमारे पास कितना दिया हुआ है, t1 t2 मिलाकर उसको लगते हैं 10 घंटे। कितने लगते हैं, 10 घंटे। तो देखिए t1 की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ जाएगा तो t1 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारे पास 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ ले लेते हैं सिमिलरली, और सिमिलरली करके हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली में हमारे पास दूसरे में दिया हुआ है 40 और 55, तो यहाँ हो जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई और 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, मिला के कितने घंटे हैं चेक कर लेते हैं। 40 55 और मिलाकर हमारे पास 13 आ रहे हैं, तो ये बन गया वही कहानी। फिर यहाँ से लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, ये ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। फिर वही कहानी, तो ये पहले वाली इक्वेशन बना लीजिए, ये हो जाएगा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। अब आपको दिख रहा है कि ये 2 की टेबल से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15u, ये हो जाएगा 22v और ये हो जाएगा 5। इसके नीचे ये इसको सिमिलरली करके सीधे सीधे लिख लीजिए 40u 55v और ये हो जाएगा 13। अब ये सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब यदि हम चाहें तो क्या करें कि सेम बन जाए, 40 को 15 को कुछ ऐसा करो कि 40 बन सकता नहीं, 15 का यदि हम 40 का इंटू करें, 40 का कितने बार इंटू करें, 5 टाइम्स करें, 15 छक्के 90, 180 नहीं बन सकता। अब 4 8 32, 4 2 मिनट है ना, तो इसका यदि हम चाहें तो 5 का इंटू कर दे तब भी 200 नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता। इनको चेक करें, 11 का कितने बार करें, यदि हम 5 का कर दें यहाँ भी और यहाँ भी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करें, इसको कुछ तरीका यूज़ करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, सोचते हैं। देखिए तो यहाँ पर अपना रूल चलाएंगे इसको। यदि हम 15 को कितने से इंटू कर दें, 15 8 कितना, 15 8 मान, ये सोचना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े नंबरों का यदि आप पूरा करोगे तो गलत होने के चांसेस होते हैं। तो 15 का टेबल पढ़िए, तो 15 4 कितना होता है 60, 15 15 30, फिर 30 का डबल 60, तो 4 बार में 60 और 8 बार में 120 हो जाएगा। और यहाँ यदि हम कर दें कितने का इंटू 3 का, तो 3 4 कितना होता है 120, इसका मतलब हमारा काम तो हो गया। तो 15 8 से कितना हो गया, यहाँ ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 120u प्लस 22 में 8 का इंटू कर लेंगे तो 8 2 जा 16 और कैरी 1, 8 2 जा 16 76, तो ये v और 8 5 जा 40। फिर 3 का इंटू कर लो तो ये भी हो गया 120u और इसमें इंटू कर लो तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 16 और ये हो गया v और यहाँ 13 3 जा 39। अब साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो कट गया। अब क्या करें, इसमें से 6 में से 5 गए तो 1v, 7 में से 6 गए तो 11v इज इक्वल टू 39 में से 40 गए तो 1, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, तो v इज इक्वल टू 1/11। तो ये v की वैल्यू आ गई। पुट कर देते किसी एक में ऐसे में जहाँ पर कट जाए, तो 11 1 जा, ये कट रहा है तो इसमें पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, दोनों कट रही हैं तो हम वाले में पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दोनों में कहीं भी पुट कर लीजिए। तो हम बाय 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बाय 1 ले लेते हैं। तो कितना है 15u प्लस 22v इज इक्वल टू 5, तो 15u 22 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 5, 11 2 ले जाकर माइनस कर दो, ये हो जाएगा 3। अब लाके डिवाइड कर लो तो 3/15, 3 1 3 5, तो u की वैल्यू हो गई 1/5। अब वही कहानी कैसे रिपीट कर दीजिए, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5, ये जाएगा यहाँ 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v की वैल्यू 1/11, ये जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x माइनस वाई और ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू x प्लस वाई। इक्वेशन कहानी। अब ये और ये कट गई, x होता है 2x, क्योंकि एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो कट गया। 5 प्लस 11 होता है 16, 2 से डिवाइड कर दो तो 8 किलोमीटर पर आवर आ गई x की स्पीड।
y की निकालना है तो किसी एक को ले लेते हैं, x माइनस वाई, तो यहाँ 8 भर दीजिए, तो 5 इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये y नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये 8 में से 5 माइनस, तो y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ गई। तो मैंने अलग अलग कर दी, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, इस तरीके से कंप्लीट करते आपको आना चाहिए। मैंने बोट स्ट्रीम के करा दिया, अब मैं आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराऊंगा, टाइम और वर्क के भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देख, किसी न किसी के पेपर में आएगा, मैंने ये नहीं बोला कि हर एक के पेपर में, पर आता है। इस बार के पेपर में जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आए थे, तो ये सारे आए थे, किसी न किसी के सैंपल पेपर में थे, सेट में आ जाता है कि, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कराते हैं 3.6 का। आज मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, टाइम एंड वर्क का मैं बाद में बताऊंगा अभी, क्योंकि टाइम एंड वर्क में टाइम लगेगा और थोड़ा सा क्या है उसको समझाना भी बहुत पड़ेगा, जैसे बोट स्ट्रीम को है। तो हम थर्ड क्वेश्चन पहले ले लेते हैं 3.6 का, क्योंकि हम वो करेंगे जो ज़्यादा जरूरी है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले जो समझ में जल्दी आए। राइट, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, समझना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं, क्योंकि बड़े लेवल का क्वेश्चन है, उसको पूरा बेसिक से समझाना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, रोही नाम की लड़की है, 300 किलोमीटर उसका घर है, तो पहले वो ट्रेन से जाती है, फिर बस से जाती है। ऐसा करने में उसको कितना समय लगता है? कुल मिला के उसको लगते हैं 4 घंटे। कितने लगते हैं? 4 घंटे। लेकिन वो बोल रहा है कि पहले जब वो ट्रेन से जाती है तो 60 किलोमीटर जाती है, और इसके बाद जो बचा, तो 300 में से 60 गया, कितना बचा? लगभग 240 बचा, लगभग 240 बचा। तो 240 वो किससे जाएगी? बस से जाएगी। लेकिन दोनों को मिलाकर उसको घर पहुंचने में कितना लगा? 4 घंटे। जैसे आप भाई यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो, अब आपको बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे आप यहाँ से पहले आप दिल्ली गए, दिल्ली बोल रहा हूँ सॉरी, मान लीजिए आप यहाँ से नागपुर चले गए। अब नागपुर गए, अब आप नागपुर किससे गए? बस से। अब आपको नागपुर तो डायरेक्टली ट्रेन है बॉम्बे की, तब वहाँ से ट्रेन में गए, तो यहाँ से बस से और ट्रेन मिलाकर आपको टोटल 20 घंटे लगे, तो टोटल टाइम 20 घंटे है। लेकिन आप अलग अलग ट्रेवल यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे यहाँ पर भी कि वो पहले बाय बस फिर बाय ट्रेन, दोनों मिला देंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बस। तो सबसे पहले हमारे वर्ड क्या दिया है? पार्टली बाय ट्रेन, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। यहाँ ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ले लेंगे स्पीड दोनों की अलग अलग। अब हमको मालूम है, यहाँ ले लेते हैं ट्रेन और यहाँ ले लेते हैं बस। टोटल डिस्टेंस कितना है देख लेंगे। तो ट्रेन से जाएगी तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है? स्पीड उसकी हमने ले ली कितनी? x। डिस्टेंस कितना? ट्रेन से जाती है तो 60 और टाइम हो जाएगा t1, तो t1 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू, यह बचा कितना? 300 में से 60 गए तो 240 किलोमीटर t2, तो t2 इज इक्वल टू 240 अपॉन y। ये हो गया। अब मान लो दोनों टाइम मिलाकर है, तो t1 प्लस t2 मिलाकर 4 घंटे लग रहे हैं, तो t1 60 अपॉन x और ये 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4 घंटे। बाद में देखेंगे, सिमिलरली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिमिलरली, और पूरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब पूरा सेम कर देंगे। सिमिलरली में हमारे पास फिर से t1 t2 मिलाकर कितने हो जाएगा, एक बार फिर से चेक करते हैं। अब 300 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर जाता है वो ट्रेन से, तो 100 अपॉन x और ये हो जाएगा बचा कितना? 200 किलोमीटर अपॉन y। मिलाकर कितने घंटे लगेंगे इस बार उसको जाने में? लगते हैं 10 मिनट ज़्यादा लेता है। कितना लेता है? 10 मिनट ज़्यादा। रिमेनिंग बाय बस शी टेक 10 मिनट लॉन्गर। अब वो पहले से 10 मिनट ज़्यादा लेगा। अब 10 मिनट ज़्यादा लेगा तो 4 घंटे हैं और वो 10 मिनट है, तो घंटे में 4 मिनट तो प्लस हो ही नहीं सकते, तो घंटे को भी क्या बना लो? मिनट, या फिर मिनट को आर। लेकिन सब चीज़ हमने किलोमीटर पर आर में ली है, तो फिर हम आर को मिनट बना ही नहीं सकते, तो हम 10 मिनट को ही क्या बना लेंगे? आर बना लेंगे। तो देखिए 10 मिनट को जब आप 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आर, तो 10 मिनट में कितना? तो 10 अपॉन 60, 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा। पहले कितने थे? 4 घंटे प्लस 1 अपॉन 6। इसको तरीका करने का मैंने सिखाया था 10th में। 6 4 द 24 प्लस 1 25 अपॉन 6, ये बन गए बेटा आर। अब तो ये 100 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा 200 अपॉन वाई। अब ले लेते हैं फिर वही, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, क्योंकि अपॉन में नहीं रहना चाहिए, मैंने बताया था। तो फिर वही ये ले लेते हैं 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4।
अब 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 से सब डिवाइड हो रहे हैं, छोटा बन रहा है। तो 4 15 4 6 और 4 1 तो इक्वेशन नंबर ये बन गई 1। क्लियर। अब दूसरा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100u प्लस 200v और ये हो जाएगा 25/6। अब किससे डिवाइड हो, 25 से डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, इसको भी 25 से, इसको भी 25 से, इसको भी 25 से, तो 25 4 जा, तो ये होगा 4u 25 8 जा होता है ना, तो ये 8v हो गया। अब ये 25 तो ये हो गया 1/6। अब यहाँ अपॉन में नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होगा, तो 6 का इस पूरे में इंटू कर दीजिए। मैंने बताया था कि जितना डिनोमिनेटर में हो उस डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए उतने से ही दोनों तरफ इंटू करना है। ये हो गया 6 24u 6 8 48v और ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल तो 1। इक्वेशन नंबर 2 अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 24u और ये हो जाएगा 48v इज इक्वल टू 1। अब सोचो कि अब क्या हो सकता है, 15 है तो कैसे बनेगा, ये 24 है तो कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सोचेंगे और सेम बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इसको सोचते हैं थोड़ा सा। तो हम ये कर सकते हैं कि 15 में भी हम 8 का इंटू कर दें तो 120 हो जाएगा, और 24 में कितने का करें 5 का, तो ये भी 120 हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब 24 का पूरा करेंगे 15 का पूरा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपका टाइम स्पेंड होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखिए। 8 × 15 ये हो गया 120u, 8 6 480 हो जाएगा v और ये 8 1 ये 5 24 120u और ये 5 8 40 कैरी 4 5 4 20 24 और ये हो गया v और ये 5 1 5 48 का 5 में इंटू किया तो 5 8 40 5 20 24 साइन चेंज, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो कट गया, 0 का 0, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2 v और ये 8 में से 5 गए 3, तो v इज इक्वल टू निकालेंगे तो 3/240 3 1 3 8 तो v की वैल्यू 1/80 आ गई। अब क्या करेंगे, 80 तो आ गई, अब v की वैल्यू यहाँ कुछ हमें रखना पड़ेगा, यहाँ कुछ रखना पड़ेगा, किसी एक में पुट करेंगे। तो किस में पुट करें, अब हम लोग किसी एक में पुट करते, तो देखिए इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 किस में पुट करें, v की वैल्यू की आंसर आ जाए, इसमें करें, इसमें कर लें, चलिए ठीक, ध्यान दीजिए। तो फिर इसमें पुट कर लेते हैं, तो हम लेते हैं बाय 2, क्या ले लेते हैं बाय 2, तो हो जाएगा 24u प्लस 48 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1। फिर वही कहानी, 8 10 80, 8 6 48, 2 3 और 2 5 तो ये आ गया 24u, 3/5 उधर ले जाएंगे तो 1 - 3/5। फिर करने का तरीका वही, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, तो ये हो गया 5 5 1 5, 5 में से 3 गया तो 2/5 और ये हो गया 24u। फिर वही u निकालना है तो ये चला जाएगा यहाँ, तो u इज इक्वल टू 2/5 इंटू 24, 2 1 2 12 12 5 60, तो u की वैल्यू आ गई कितनी 1/60। क्या कर सकते हैं भाई, करना तो पड़ेगा, क्वेश्चन तो आए हुए हैं सारे। 24 इंटू था ना तो इधर लाया डिवाइड कर लिया, तो 2 की टेबल से कट कर लिया तो बन गया आंसर। अब पुट कर लीजिए, तो 1/x इज इक्वल टू कितना था 1/u था, तो u की वैल्यू 60, ये पुट कर लीजिए 60, ये जाएगा यहाँ ये जाएगा यहाँ, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर आ गई ट्रेन की स्पीड, और 1/y इज इक्वल टू आ गया v, तो v कितना 80, v कितना 80, तो ये हो गया हमारे पास 1/y इज इक्वल टू 1/80, तो ये चला गया यहाँ, तो 80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया y की स्पीड हो गई। तो इस बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास हमने ट्रेन की स्पीड ले ली थी, ट्रेन पार्टली y बस, तो इसको चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। तो हमारे पास ट्रेन की स्पीड 60 है और बस की हमारे पास 80 है, एकदम सही आंसर है जो हमने निकाला है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कम से कम दोस्तों को तो शेयर करेंगे ही, घर बैठे हैं तो एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को भी सेंड करेगा तो आराम से 2-4 लोगों तक पहुँच जाएगा, और वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।